आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे आज की पाठचर्या के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? और दिए गए विकल्पों में आपने अगर इस प्रश्न का राइट आंसर चयनित कर लिया है विकल्प ए लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी को राइट आंसर के साथ है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ और दूसरा प्रश्न है कि उर्मिला और लक्ष्मण के चरित्र से संबंधित ग्रंथ इसमें से कौन सा है? प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब आपने मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखे गए ग्रंथ साकेत को चुन लिया। बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। जयद्रथ, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर आदि इनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि छायावाद का उपनिषद किस काव्य ग्रंथ को कहा जाता है? तीसरे प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया। शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी ग्रंथ को छायावाद का उपनिषद कहा है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब। चौथा प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है कि हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं किसकी पुस्तक है? सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपरी, कनैला की कथा आदि प्रसिद्ध कहानियों के कहानीकार राहुल सांकृत्यायन जी को इसमें से चुना आपने। तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। मेरी जीवन यात्रा नाम से इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। प्रश्न संख्या 5, सूर सागर किसकी प्रसिद्ध रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। सूर सागर किसकी रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब आपने मुंशी सदा सुखलाल को चुना। राइट आंसर है। विकल्प बी के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। श्रीमद् भागवत का ये अनुवाद ग्रंथ है। छठवां प्रश्न है कि गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? और दिए गए विकल्पों में आपने सालिभद्र सूर्य विकल्प बी को चयनित किया राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 7, आदिकाल का नाम वीर काल बताने वाले लेखक कौन है? आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? तो दिए गए विकल्पों में से आपने सेलेक्ट किया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को। तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आदिकाल को ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था। तो गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल, शुक्ल जी ने वीर गाथा काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया, वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल नाम इससे दिया है। संख्या 8 है कि बुद्धिरास, जीव दयारास किसकी रचनाएं हैं? बुद्धिरास, जीव दयारास ये दोनों रचनाएं शालिभद्र सूर्य की हैं। पंच पांडव चरितरास, बुद्धिरास और भारतेश्वरी बाहुबली रास भी शालिभद्र सूर्य की ही रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9, जो मर जइहे खटिया पर तौ कौआ गिद्ध न खाइए मांस, और जो मर जइहे रण खेतन में तुम्हारो नाम अमर हुई जाए। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? 9वें प्रश्न का सही उत्तर आपने अगर परमाल रासो से अवतरित यह पंक्तियां जगनी की हैं। विकल्प ए राइट आंसर। 10वां प्रश्न है, अनेक खन नयन कौन अनुसरई, अनेक खन
ने वसन धूलि तनु भरई, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और मैथिली कोकिल के राम से प्रसिद्ध विद्यापति को आपने चुना, तो बी विकल्प राइट आंसर है। पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सार, संस्कृत ग्रंथावली, गंगा वाक्यावली, पदावली, ये सब इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। 11वां प्रश्न है कि सुमिंद्रानंदन पंत किस दर्शन से प्रभावित थे? 11वें प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है अरविंद दर्शन को, विकल्प ए राइट आंसर है। कला और बूढ़ा चांद, रश्मिबंध, गीत हंस और समाधिता, ये प्रमुख रचनाएं अरविंद दर्शन से प्रभावित इनकी रचनाएं हैं। 12वां प्रश्न है आल्हा और उदल नामक पात्र किस ग्रंथ से संबंधित हैं? 12वें प्रश्न का सही जवाब जगनिक द्वारा लिखे गए परमाल रासों को चुना आपने, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। 13वां प्रश्न है सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय पूछा जा रहा है। 13वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया स्त्री हेतु सिद्धि प्राप्त के लिए स्त्री का संसर्ग, विकल्प बी को राइट आंसर है। 14वां प्रश्न है कि किस ग्रंथ के अनुसार अग्नि परीक्षा के बाद सीता जी जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? 14वें प्रश्न का सही जवाब आपने ओम चेरी को चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर है। 15वां प्रश्न नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजत गोपी, किस कवि की पंक्तियां हैं? 15वें प्रश्न का सही जवाब आपने किसको चुना? कृष्णदास को, तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अष्टयाम के कवियों में ये एक थे और कृष्ण लीला से संबंधित इन्होंने 250 पदों की रचना की है, जो राग कल्प द्रुम तथा राग रत्नाकर संग्रहों में उपलब्ध है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 16वां प्रश्न है आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा गया है, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। संत कबीरदास किस दर्शन से प्रभावित थे? 17वें प्रश्न का सही जवाब अद्वैतवाद, विकल्प बी को चुना आपने, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानने वाले विद्वान का नाम पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब आपने चयनित किया इसको जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय को, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। 19वां प्रश्न है कि भक्तमाल में रामानंद के कितने शिष्य बताए गए हैं? भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 चयनित की आपने, ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब। 20वां प्रश्न है कि मात पिता जग जाय तज्यों विधून लख्यों कछुभाल भलाई, यह पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए किस ग्रंथ से अवतरित है? 20वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया किसको? कवितावली को, विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। रामचरितमानस, रामलला, नहछु, बैराग संदीपनी, बरवय रामायण, दोहावली, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, सतसई आदि तुलसीदास की कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 21 में कुंडलियां गिरिधर कविराय की रचना है। गिरिधर कविराय रचना है। बाकी हनुमत चरित रायमन पांडे की है। भाषा हनुमान नाटक हृदय राम का, वहीं रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान का। अगला प्रश्न है कि सूर सरावली में सूरदास ने अपनी अवस्था कितनी बताई है? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब 67 वर्ष, विकल्प बी को चुना, राइट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 की निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित करना है। रुक्मिणी मंगल के रचनाकार। रुक्मिणी मंगल नंददास की रचना है। वहीं दान लीला जुगलमान चरित यह चतुर्भुज दास की रचना है। जुगलमान चतुर्भुज दास की रचना है। और दान लीला यह भी नंददास की रचना है। बाकी द्वादश यश यह कृष्णदास की रचना है। तो 3, 4, 1 और 2। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर था। अगला प्रश्न है हे विधना तो सो अचरा पसारी मांगो जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसिबो। प्रसिद्ध पद किस कवि का है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब शीत स्वामी को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि हरिचरित नामक ग्रंथ का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब लालच दास को चुन लिया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। 26वां प्रश्न है अलख शतक तथा तिलक शतक ग्रंथ का रचनाकार। और प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है सैयद मुबारक अली बिलग्रामी को। बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। बेली कृष्ण रुक्मिणी री यह रचना किस कवि की है? और प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर आपने पृथ्वीराज को चुना, तो विकल्प ए राइट आंसर। आगे 28वां प्रश्न है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? और इस प्रश्न का जवाब आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुन लिया, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक चिंतामणि त्रिपाठी के भाई नहीं है? 29वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। तो चिंतामणि मतीराम और जटाशंकर। जटाशंकर, मतीराम, चिंतामणि, ये लोग भाई थे। रत्नाकर का इसमें से कोई संबंध नहीं है। बाकी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। द्रोण पर्व और युक्त तरंगिणी का रचनाकार पूछा जा रहा है। द्रोण पर्व तथा युक्त तरंगिणी का रचनाकार संख्या 30 का सही उत्तर आपने सेलेक्ट किया रीतकालीन कवि कुलपति मिश्र को। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। इनके द्वारा लिखी गई लगभग 52 पुस्तकें हैं, जिसमें नक्सिक संग्रह सार गुण रहस्य कुछ प्रमुख हैं। रीत काल के प्रतिनिधि कवियों में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना किसने की? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब देव को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब श्रीपति को चुना आपने, विकल्प ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सरती न चौकी नग जरी याते उर्मे लाय हाँ परे पर पुरुष की अनियतीय धर्म नशाय। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब रसलीन को आपने चुन लिया, विकल्प डी राइट आंसर। आगे कृपा कंद के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब और आपने सेलेक्ट कर लिया धनानंद को, राइट आंसर है विकल्प बी। आगे अति क्षीण मृणाल के तारहु
ते नहीं ऊपर दाव दयावनु है। सुई बेह के द्वार सकै न तहाँ पर तीति को टांडो लदावनु है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब आपने बोधा विकल्प बी चुना तो राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 36 है कि नाभादास द्वारा लिखा गया अष्टयाम में किसकी दिनचर्या का वर्णन है। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है राम की दिनचर्या का वर्णन, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अग्रदास के शिष्य थे नाभादास। भक्तमाल अष्टयाम और राम भक्त संबंधी कुछ स्फुट पद इनके चर्चित। संख्या 37 द्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म ही एक हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आत्मचिकित्सक, तत्वदीपक और धर्म संभव ये काव्य ग्रंथ किस रचनाकार के हैं। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब आपने श्रद्धाराम फिल्लौरी विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर के साथ। आगे निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति प्रबंध काव्य नहीं है। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब आनंद द्वारा लिखित सुजान हित प्रबंध विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रताप शाही की नहीं है। और 40वें प्रश्न का राइट आंसर आपने नवरस तरंग विकल्प डी को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि छत्र प्रकाश नामक प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब लाल कवि को चुना तो बी विकल्प राइट आंसर। इनका वास्तविक नाम गोरेलाल था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 42 निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब नारद की वीणा विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी कृति मुक्तिबोध से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब में से एक रचना है रामधारी सिंह दिनकर की शुद्ध कविता की खोज विकल्प ई राइट आंसर हो जाएगा। पाठ का सपना कहानी है इनके द्वारा लिखी गई और यह काव्य विधा की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा और रामायण एक पुनर्विचार आलोचनात्मक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखित नहीं। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब भक्ति काव्य और लोक विकल्प डी को चुन लिया तो राइट आंसर है। यह शिव कुमार मिश्र की रचना है। शिव कुमार मिश्र। प्रश्न संख्या 45 है कि प्रगतिशील साहित्य के मापदंड किस मार्क्सवादी समीक्षा की रचना है। और इस प्रश्न का जवाब सांघीय राघव विकल्प बी को चुन लिया। आगे संख्या 46 है कि सेवर सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुर्बे में नेक जिन मुर के यह काव्य पंक्ति का रचनाकार। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको विकल्प डी ठाकुर को राइट आंसर आपका। आगे निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन दृष्टि के अनुसार सही अनुक्रम आपको चयनित करना है। तो दिए गए विकल्पों में लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी का है। वहीं गोदान 1936 ईस्वी का है और शेखर एक जीवनी यह 1941 से 44 तक लिखा गया और तमस का प्रकाशन वर्ष 1973 इसमें शाहनी का है, यह के जी का है, यह मुंशी प्रेमचंद्र का और यह लाला श्रीनिवास दास का। तो विकल्प इसका जो है
इसका आंसर क्या बनेगा? 1882, फिर 1936, फिर 41 और फिर विकल्प सी पे अगर आप चले आए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि है गीत बेचता वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का रचनाकार पूछा जा रहा है और आपने बुनी हुई रस्सी गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख जैसे रचनाओं के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र को चुना आपने। बी विकल्प बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरी सत्ता और परिशिष्ट किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं? तो नीम के फूल, चार मोती, बेयाब, पेपरवेट, रिश्ता और अन्य कहानियां जैसी रचनाओं के रचनाकार गिरिराज किशोर को चुना आपने। राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। आचार्य शुक्ल ने उपयुक्त कथन किस रीतकालीन कवि के संदर्भ में कहा है? और आपने सेलेक्ट किया जसवंत सिंह को, तो राइट आंसर है विकल्प डी। आगे, रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ, वह सत्य है जो रो रहा, इतिहास के अध्याय में उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब नामधारी सिंह दिनकर को चुना आपने, तो डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? ठीक है, कृपा में ध्यान मंजरी को अगर आपने चुना तो ध्यान मंजरी रहीम दास की रचना है। अगला प्रश्न है कि आनंद वर्धन ने किसे काव्य की आत्मा माना है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब हनी को अगर सेलेक्ट किया आपने, राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्वन्यालोक नाम से इनका ग्रंथ है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हरिशंकर परसाई का नहीं? इसमें आवारा भीड़ के खतरे, तुलसीदास चंदन घिसे और सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई का है। आओ बैठ लें कुछ देर, यह श्रीलाल शुक्ल का निबंध। लाल शुक्ल का निबंध। आगे, प्रश्न संख्या 55 है कि निम्नलिखित में से किस रचना की विधा आत्मकथा नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है। इसमें एक व्यंग्यात्मक रचना है, दिख रही है आपको, बसंत से पतझड़ तक। विकल्प डी को अगर चुना आपने तो राइट आंसर है। यह रविंद्रनाथ द्वारा लिखी गई है, रविंद्रनाथ की लिखी रचना है। ये प्रश्न है कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध काव्य नाटक अंधा युग में कितने अंक हैं? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा 5 अंक। राइट आंसर। सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? और प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब आपने गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई यह रचना कहानी संग्रह है। विकल्प की राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचना ग्रंथ सुमेलित नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, यह रचना शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है 1900।
54 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। ये प्रश्न संख्या 59 है कि अंतहीन आकाश यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? अंतहीन आकाश यात्रा साहित्य का रचनाकार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 है कि हमारे साहित्य निर्माता आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब शांति प्रिय द्विवेदी विकल्प डी को चुना आपने तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? और दिए गए विकल्पों में आपने भट्ट नायक को चुना, विकल्प बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि पंडित बुद्धिराम प्रेमचंद्र की किस कहानी का पात्र है? बूढ़ी काकी विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो निजामाबाद आजमगढ़ को चुना आपने तो डी विकल्प राइट आंसर। आगे देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब स्कंद गुप्त को चुना आपने तो बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्य रचनाओं में कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 65 का कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया इसमें एक संस्मरण है हम हसमत हसमत कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी माटी की मूर्तें रामबृक्ष बेनीपुरी का, जैनेन्द्र के विचार प्रभाकर माचवे का, बच्चन निकट से अजीत कुमार का है। आगे बढ़ते हैं। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब अन्योक्ति अलंकार विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लहंदा एवं पंजाबी आधुनिक भाषाएं किस अपभ्रंश से विकसित? और इस प्रश्न का जवाब आपने पैसाची अपभ्रंश विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे वीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता, वह व्यर्थ सुकवि होने का अभिमान जनाता। यह काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? लाला भगवान दिन उत्तर चुन करके सही जवाब दिया है। माया दर्पण जलसा घर काव्य संग्रह का रचनाकार उत्तर में श्रीकांत वर्मा विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दीर्घ तपा कितने चौराहे उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब दीर्घ तपा कितने चौराहे फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं, विकल्प ए राइट आंसर। कृष्ण अर्जुन युद्ध किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी उत्तर चुन करके सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राग और आग का कवि कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को आपने चुना तो विकल्प सी राइट आंसर। शरणार्थी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? उत्तर में अज्ञेय को चुना आपने तो बी विकल्प राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक निबंध कुबेर नाथ राय का नहीं है, प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब चितवन की छां यह विद्यानिवास मिश्र का है। तो प्रश्न है कि आनंदी प्रेमचंद्र की किस कहानी का पात्र है? बड़े घर की बेटी विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध किस ग्रंथकार की रचना है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब
महादेवी वर्मा विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा उपन्यास और उसके लेखक सम्मिलित नहीं है? अर्धकुंभ की यात्रा शैलेश मटियानी की, न खुदा न सनम हिमांशु श्रीवास्तव का, सुनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल का है, यह भगवती चरण वर्मा नहीं, यह पथबंध था, यह नरेश मेहता। विकल्प डी। आगे, इंसान एकांकी के एकांकीकार कौन है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब आपने विष्णु प्रभाकर विकल्प डी को चुना, तो सही जवाब के साथ हैं आप। और अगला प्रश्न है कि रस गंगाधर ग्रंथ के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब आपने पंडित राज जगन्नाथ को चुना, विकल्प डी सही जवाब। काव्य शोभा या करतारो धर्माहुड़ा, यह किस आचार्य की उक्ति है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया आचार्य वामन को, तो बी विकल्प राइट आंसर। आज की इस पाठचर्या में साथियों लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक।